जब मैं 6 साल का था तो इस आंख में चोट लग गया, तो अभी ये इसमें ऑप्टिक नर्व ये डिजेनरेशन क्या हो गया एक्सीडेंट है। हो गया कोई? चोट लग गया, गिरा गिर के चोट लगी? तो रेटिना डैमेज हो गया। उसके बाद फिर बचपन से हाई मायोपिया भी था, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो है, मतलब 6/24 विजन है। तो जो लोगों को 24 मीटर से दिखता है, मुझे 6 मीटर नज़दीक जाके देखना पड़ता है। और फिर उसके बाद बहुत ये भी, इस आँख में भी वो हाई मायोपिया, तो ये भी कभी भी डैमेज हो सकता है। तो उसके बाद आईबीएस मैं इतना उसके बाद आईबीएस भी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो मैं ऑफलाइन, जैसे बचपन में भी क्लास जाता था तो हमेशा पेट दर्द कर रहा है, या हर दिन कुछ नया नया सिंड्रोम होता है, उसमें बहुत सारा सिम्टम्स होता है, तो हर दिन नया प्रॉब्लम, तो ये नॉर्मल बन गया था। मैं सबको बोलता था अरे पेट दर्द पेट दर्द, तो बोलता अच्छा इसका नॉर्मल है, पता नहीं क्या खाता रहता है क्या, हर रोज कुछ ना कुछ नया पेट का ड्रामा रहता था। तो मैंने फाइनली, और मैं हॉस्टल में भी रहा, तो 9th में मैंने सोचा कि क्लास तो कभी कभी जाता हूँ, जितना हॉलीडेज होता है उतना ही क्लास में भी जाता था, मतलब बहुत कम क्लास जाता था। तो मैंने नीव बैच से पढ़ा, उसके बाद 10th में भी उसी से, मतलब ऑफलाइन जाता था लेकिन बस वही शक्ल दिखाने की, मैं भी पढ़ता हूँ इस स्कूल में, तो उसके बाद उससे पढ़ा। फिर 11th में मैंने सोचा कि ऑफलाइन करता हूँ, लेकिन मैं आया, ऑफलाइन हुआ नहीं, वही प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, और किसी को बता भी नहीं सकता। अगर आपका ट्रीटमेंट, वो बोलता जा डॉक्टर के पास जा। 10th में मैंने खुद डायग्नोज किया कि मुझे आईबीएस है। 4 साल से डॉक्टर के पास जाता था, तो कुछ ना कुछ टेबलेट दे देते थे, मतलब सिंड्रोम का तो ऐसे कुछ इलाज नहीं होता, तो वो दे देते थे। फिर 11th में मैं वापस घर चला गया कि अब नहीं होगा। फिर मैंने ऐसे 11th बीत गया, फिर 12th में मैंने लक्ष्य बैच लिया। तो लक्ष्य बैच में सर थे सब, मतलब लगता था कि अपने सर लोग कभी हमारे भोजपुरी में बात करते थे तो लगता था कि कोई बगल में बैठ के बोल रहा कैसे बात है। करते थे? कैसे? भोजपुरी में। सर भोजपुरी एक बार में बोल बात के बताओ करते थे? कैसे बात करते थे। ये बताएगा ना, मैं नहीं बताऊंगा। अब सर कभी कोई रीजनल वर्ड बोलते थे, भात चोखा, तो सर समझाते थे कि भात मतलब राइस राइस। मैं बोलता था अरे मुझे तो पता है। तो बगल में मम्मी या कोई देखती थी तो बोलती थी क्या बोल रहा है ये अकेले। तो वो भी बहुत होता था। और विपिन सर मेरे आइडल है, मतलब विपिन सर आइए ना मैंने स्टेज पे। विपिन सर जी आइए। विपिन सर को मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। मतलब विपिन सर ऑनलाइन में पढ़ाते थे तो सर सोचते होंगे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मुझे लगता था मेरा पर्सनल गाइड कर रहे हैं ऐसे, मतलब हर क्लास में बोलना कुछ जोक, या फिर सर फ्रेंडली फायर कर रहे हैं कुछ, मतलब टॉन्ट कर रहे हैं लास्ट में चैट देखते वक्त। पढ़ाते तो थे ही, उसमें कुछ वो नहीं है कि क्या, उसमें पता ही है परफेक्ट है सर का बॉटनी। तो उसके बाद सर जब लास्ट में बोलते थे तो सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था कि सर वो बात कर रहे, जैसे लगता था कि बगल में कोई दोस्त बैठ के बात कर रहा है। और मैं फिजिकली उतना फिट भी नहीं हूँ, तो खेलने नहीं जाता था, तो सर ही दोस्त नहीं थे उतने, तो लगता था कि सर भी हमारे बगल में बैठे।